नमस्कार, आपका स्मार्ट वे ऑफ लिविंग पर स्वागत है। सोना हमारे डेली रूटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दुनिया में मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी सोते हैं। दिन भर काम करने के बाद हम थक जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। ऐसे में शरीर आराम मांगता है। शरीर को आराम देने के लिए हम सो जाते हैं। जब हम सोकर उठते हैं तो हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। नींद के दौरान हमारे शरीर में एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, जिससे हम फिर से काम करने की ताकत प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोने के बाद भी अपने आप को थका थका सा महसूस करते हैं। उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, कोई स्फूर्ति नहीं होती, कोई ताजगी नहीं होती। इसके कई कारण हो सकते हैं और इसका एक मुख्य कारण आपके सोने की दिशा भी हो सकती है कि आप किस डायरेक्शन में अपना सिर करके सो रहे हैं। अगर आप अनजाने में गलत दिशा में सिर करके सो रहे हैं तो आप बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं, आप दरिद्रता को बुलावा दे रहे हैं और आप ना जाने कितनी दुनिया भर की परेशानियों को बुलावा दे रहे हैं। बेसिकली हमें किस डायरेक्शन में सिर करके सोना चाहिए, इसके बारे में हमारा बड़ा ही कैजुअल रवैया है। हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और अधिकतर लोग ये कहते हैं कि ये सब वहम है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में आप सिर करके सो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बातें हम अपनी अज्ञानता के कारण या हमने कभी इस बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी, इसी वजह से हमारा सोने की डायरेक्शन को लेकर अपना रवैया इतना कैजुअल रहता है और इतना चलता है वाला एटीट्यूड रहता है कि हम इस बारे में कभी सीरियसली सोचते ही नहीं। सोने की दिशा के बारे में हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है और ये सब बातें साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सोने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और हमें किस डायरेक्शन में सोना चाहिए। अगर आप उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अपने इस सोने के तरीके को, अपने इस सोने की डायरेक्शन को आप आज ही विदाउट एनी डिले एकदम से चेंज कर दीजिए। उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण में पैर हमेशा मृत व्यक्ति के ही किए जाते हैं। आपने नोट भी किया होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमेशा डेड बॉडी के सिर को नॉर्थ में और उसके जो पैर होते हैं उनको साउथ डायरेक्शन में करके रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण बिल्कुल साफ है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हमारे शरीर और इस पृथ्वी के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक चुंबक की तरह काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। भगवान ने हमारे शरीर की संरचना इस तरह से करी है कि हमारे शरीर का जो सिर होता है वो नॉर्थ पोल होता है और हमारे जो पैर होते हैं वो शरीर का साउथ पोल होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी साफ साफ लिखा है कि कभी भी उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। अगर सो गए तो हमारे शरीर का नॉर्थ और पृथ्वी का नॉर्थ दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे और फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। ऐसे ही पैरों की तरफ से साउथ का फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। आप जैसा कि जानते हैं कि अगर दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक साथ रख दें तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ होगा। हमारे सिर की तरफ से नॉर्थ पोल हमारे सिर को रिपल करेगा और पैरों की तरफ से साउथ पोल पैरों को रिपल करेगा और इस तरीके से हमारी बॉडी कंप्रेस होती है, हमारा शरीर सिकुड़ता है और ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि जब शरीर पर प्रेशर आता है तो ब्लड पर भी प्रेशर आता है। अगर ब्लड पर प्रेशर होगा तो अच्छे से नींद आएगी ही नहीं। मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपका दिमाग सोचता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा, आपको रिलैक्स नहीं रहने देगा, आप रिलैक्सेशन फील नहीं कर पाएंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ी रहेगी। अब इसका उल्टा कर लीजिए। अगर आप अपना सिर साउथ में करते हैं तो सिर आपके शरीर का नॉर्थ है, तो आपका नॉर्थ और पृथ्वी का साउथ एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तब आपका शरीर थोड़ा बड़ा होता है। जैसे अगर कोई आपको खींचता है तो आपका शरीर खींचता है, बढ़ता है।
जैसे रबड़ खींचती है ऐसे ही शरीर में थोड़ा सा बढ़ाव आएगा। शरीर जैसे ही बढ़ता है तो शरीर में रिलैक्सेशन आ जाता है। आपने देखा होगा कई बार जिम में एक्सरसाइज करने से पहले या खेल के मैदान में जब कोई प्लेयर खेलने के लिए जाता है, हॉकी हो, क्रिकेट हो या रेसिंग हो, जो भी है, तो वो पहले बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेच करने से बॉडी में रिलैक्सेशन आ जाता है। या ये कहिए कि अगर आप अंगड़ाई लेते हैं तो आप अपने शरीर को पूरा खींचते हैं, और जब आप अपने शरीर को पूरा खींच के अंगड़ाई लेते हैं तो आप एकदम से रिलैक्स फील करते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। तो दोस्तों, अगर शरीर में फैलाव है तो आपको नींद अच्छी आएगी, और अगर शरीर पर दबाव है तो आपको नींद नहीं आएगी, आपका बीपी बढ़ेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपके माइंड में उल्टी सीधे विचार आते रहेंगे, दुनिया भर की चीज़ें घूमती रहेंगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। अगर आप अच्छी नींद सो रहे हैं तो आपकी आधी बीमारियां, आधी परेशानियां तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। अच्छा खाना खाइए और अच्छी नींद लीजिए। जिंदगी में इसके अलावा और इंसान को क्या चाहिए। अब बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट जो है वो न्यूट्रल है, ना तो वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन है और ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर थोड़ा बहुत कुछ है भी तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए अगर आप ईस्ट में सिर करके सोते हैं तो आप भी न्यूट्रल रहेंगे, आपको आसानी से अच्छी नींद आएगी और आप रिलैक्स फील करेंगे। वेस्ट के बारे में अभी रिसर्च चल रही है। वेस्ट के बारे में अभी कोई कंक्रीट रिजल्ट सामने नहीं आया। वैसे तो वास्तु वालों ने वेस्ट के बारे में काफ़ी रिसर्च करी है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन किसके लिए अच्छी होती है, किस चीज़ के लिए ख़राब होती है, बट अभी नींद से संबंधित वेस्ट के बारे में कोई भी रिसर्च नहीं आई है। जैसे ही वेस्ट के बारे में कुछ भी नया आता है, कोई रिसर्च पब्लिश होती है, तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर रहा हूं जो बड़ा ही मज़ेदार है, और वो ये है कि किन लोगों को साउथ में सिर करके सोना है और किन लोगों को ईस्ट में सिर करके सोना है। इसका एक कैटेगराइजेशन किया गया है। जो लोग साधु हैं, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो दीन दुनिया छोड़ चुके हैं, जिनका दुनिया से कोई मतलब नहीं, जो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, ऐसे लोगों को ईस्ट की तरफ सिर करके सोना चाहिए। हमेशा ईस्ट की तरफ ही सिर करके ऐसे लोगों को सोना चाहिए। और जो लोग सांसारिक जीवन जी रहे हैं, दीन दुनिया के काम में लगे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, ऐसे लोगों को साउथ की तरफ सिर करके सोना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको मैंने सोने की जो बेस्ट डायरेक्शन है उनके बारे में बता दिया है और उसका कैटेगराइजेशन भी कर दिया है कि किन लोगों को किस डायरेक्शन में सिर करके सोना चाहिए। मैंने तो अपनी डायरेक्शन पता कर ली है, मुझे किस डायरेक्शन में सोना है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपने किस डायरेक्शन में सिर करके सोना है। तो अपनी प्रॉपर डायरेक्शन चुनिए, आराम से सोइए और लाइफ एंजॉय कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।